हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, बिहार पुलिस में नई भर्ती आ गई है। टोटल 8,415 पदों पर। तो दोस्तों, कौन कौन से लोग हैं जो हैं फॉर्म फिल कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, सीना कितना होना चाहिए और वजन कितना होना चाहिए, तो सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे पूरी डिटेल में। वीडियो में आप बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो काउंट किया जाएगा वो किया जाएगा 1/8/2020 तक। और डेट ऑफ बर्थ वही वैलिड होगा जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ होगा। तो मैं आपको एक एक करके समझा दे रहा हूँ, कैटेगरी वाइज आपको मैं समझा दूंगा कि कितना से कितना के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिएगा, एक नंबर में है कि सामान्य, यानी कि ये जनरल कैटेगरी है और इसी के अंतर्गत जो है अदर स्टेट वाले लोग आ जाएंगे। ईडब्ल्यूएस वाले भी इसी के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। तो देखिएगा कि जो जनरल कैटेगरी के पुरुष हैं, यानी कि मेल कैंडिडेट हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं, उनकी जो न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है वो 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष तक रखी गई है। क्लियर है। अब देखिएगा, अब आपका डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए था ये कितना होना चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ आपका 1 अगस्त, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 1 अगस्त 1995 से लेकर के 1 अगस्त 2002 तक होना चाहिए। ठीक है, ये 1 अगस्त 2002 सबके लिए होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा सबका न्यूनतम आयु 18 वर्ष ही रखा गया है। तो जनरल कैटेगरी के जो मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं, अगर उनका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में लाई करता है, इसके बीच में आता है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 1 अगस्त 1995 से लेकर के 1 अगस्त 2002 के बीच में है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिनका 1 अगस्त 1995 है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। और 1 अगस्त 2002 तक होना चाहिए। इसके बाद अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और इसके पहले भी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इनके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। क्लियर हो गया। ये जो न्यूनतम आयु है 1 अगस्त 2002, ये सबके लिए अनिवार्य है क्योंकि न्यूनतम 18 वर्ष रखा गया है। और आपका काउंट जो हो रहा है ये 1/8/2020 तक काउंट किया जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखिए, दूसरा नंबर है कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग। तो पिछड़ा वर्ग में कौन आ जाएंगे, पिछड़ा वर्ग में आ जाएंगे बीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आएंगे ईबीसी। ठीक है फ्रेंड्स, ये पुरुषों के लिए जो इनकी है बीसी और ईबीसी के, ये 18 वर्ष न्यूनतम है। मैंने बताया जैसे कि 18 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए और अधिकतम 27 वर्ष होनी चाहिए। तो देखिए इनकी क्या होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1 अगस्त, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 अगस्त 1993 से लेकर के 1 अगस्त 2002 तक। जैसे कि मैंने बताया कि 1 अगस्त 2002 सबका अनिवार्य है, 18 वर्ष न्यूनतम यहीं पे आके हो रहा है। तो देख लीजिएगा, ये जो है बीसी और ईबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मेल कैंडिडेट के लिए अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार आप देखिएगा, पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी की जो फीमेल कैंडिडेट है, महिलाएं हैं, उनकी उम्र सीमा न्यूनतम 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम 28 वर्ष रखी गई है। तो इनका उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, इनका डेट ऑफ बर्थ किन के बीच वैरी करना चाहिए। तो इनका डेट ऑफ बर्थ जो है 1 अगस्त 1992 से लेकर के 1 अगस्त 2002 के बीच में होना चाहिए। अगर इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए आपका 1 अगस्त 1992 है, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2002 है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे कम है तो नहीं कीजिएगा और इससे अधिक अगर है तो आप नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। किसके लिए है, तो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए। उसके बाद चौथे नंबर पर देखिए, चौथे नंबर पर है अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी। इनके जो पुरुष और महिलाएं हैं यानी कि मेल कैंडिडेट हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं, उनकी आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम 30 वर्ष रखी गई है। क्लियर है। अधिकतम कितनी रखी गई है, 30 वर्ष और न्यूनतम 18 वर्ष रखी गई। अब इनका डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए वो होना चाहिए 1 अगस्त 1990 से लेकर के 1 अगस्त 2002 के बीच में। क्लियर है। अगर 1 अगस्त 2002 है आपका तो भी आप भर सकते हैं, और 1 अगस्त 1990 है तो भी आप भर सकते हैं, और इनके बीच में है तो आप ऑलरेडी एलिजिबल हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। आगे देखिएगा, आगे दिया गया है ये गृह रक्षकों के लिए। तो इनका कोटी वाइज इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा और 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है जनरल के लिए 1995 है, क्लियर है, तो आपको इसमें 5 वर्ष का और छूट दे दिया जाएगा गृह रक्षकों के लिए। ईबीसी है तो फिर आपका डेट ऑफ बर्थ में 5 वर्ष का ऑलरेडी छूट दे दिया जाएगा।
इसी प्रकार जितने भी जो कैटेगरी हैं उनको ऑलरेडी इनमें से 5 साल का छूट दे दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने एलिजिबिलिटी बताया था कि 1995, 93, 92, 90, तो आप इसमें 5 साल और भी आप पीछे कर लीजिएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए डेट ऑफ बर्थ जो था वो 1995 था, 1 अगस्त 1995 था। वो कब से भर सकते हैं? 1990 तक वाले कैंडिडेट गृह रक्षक वाले भर सकते हैं। उसी प्रकार जो ईबीसी है और बीसी के मेल कैंडिडेट का था वो 1993 था, 1 अगस्त 1993। तो ये लोग और 5 साल पीछे कर लेंगे, 1988 तक इनका डेट ऑफ बर्थ है तो भर सकते हैं। तो इस तरह से है, आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए शारीरिक दक्षता के बारे में देख लीजिए, इसमें जो है ऊंचाई मापा जाएगा आपका, उसके बाद सीना मापा जाएगा। सीना केवल पुरुष कैंडिडेट के लिए होगा, महिलाओं के लिए नहीं होगा। तो आपका ऊंचाई कितना होनी चाहिए, यहाँ देखिए मैं समझा दे रहा हूँ। अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी और पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी, यानी कि जनरल और बीसी के जो मेल कैंडिडेट हैं उनका हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम। अधिक है तो ठीक है, 165 है तो भी ठीक है, और 165 से अगर कम है तब आप एलिजिबल नहीं हैं। उसी प्रकार अत्यंत पिछड़ा, ठीक है, यानी कि ईबीसी, ईबीसी के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर रखा गया है। अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 रखा गया है। भारतीय मूल के गोरखा पुरुषों के लिए कितना रखा गया है? 160 सेंटीमीटर रखा गया है, सिर्फ बिहार सैन्य पुलिस के लिए। क्लियर है? और सभी वर्गों की जो महिलाएं हैं, जो लेडीज़ हैं, उनकी न्यूनतम, चाहे वो बीसी की हैं, ईबीसी की हैं, जनरल की हैं, एससी की हैं या एसटी की हैं, उनकी न्यूनतम कितनी रखी गई? 155 सेंटीमीटर रखी गई है। तो हाइट आपको क्लियर हो गया है। अब देखिए सीना मैंने बताया था कि ये केवल पुरुषों के लिए है। तो देखिएगा सीना में जो जनरल कास्ट के हैं और बीसी कैटेगरी यानी कि पिछड़े वर्ग के पुरुष हैं, उनका बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुला करके 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और एक और यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है कि फुलाने के बाद सीना का माप में 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ 81 बिना फुलाए हैं, अगर फुलाते हैं तो 86 होना चाहिए। तो देखिए इनके बीच में 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है ना। अगर मान लीजिए आपने फुला लिया, बिना फुलाए आपका 82 है, तो अगर आप फुलाते हैं तो आपका 87 सेंटीमीटर फुला करके होना चाहिए। तो दोनों के बीच में 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, और कम से कम फुलाने के बाद और बिना फुलाने के बाद, बिना फुलाए 81 तो होना ही चाहिए, और फुला करके 86 तो आपको अनिवार्य है। क्लियर है? उसी प्रकार अत्यंत पिछड़े वर्ग के जो पुरुष हैं यानी कि ईबीसी के जो कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट, उनका फुला करके 81 और बिना फुलाए 86 होना चाहिए, और इसमें भी 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए फुला करके और बिना फुलाए हुए। उसी प्रकार देखिएगा एससी और एसटी कैटेगरी के जो पुरुष हैं उनको 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और फुला करके 84 सेंटीमीटर। देखिए इसमें भी 5 सेंटीमीटर का गैप हो रहा है। उसी प्रकार देखिए जो गोरखा मूल के हैं, भारतीय मूल के गोरखा कैंडिडेट, उनका भी 79 न्यूनतम रखा गया है बिना फुलाए, और फुला करके 84 सेंटीमीटर रखा गया है। महिलाओं के लिए कोई भी सीना का माप नहीं होगा, और महिलाओं के सभी कैटेगरी की महिलाएं जो हैं, जनरल, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, सबका जो है वजन 48 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए। न्यूनतम वजन देखिएगा 48 किलो होना चाहिए आपका वजन महिलाओं का। पुरुषों के लिए वजन का कोई भी झमेला नहीं है, इसमें कोई भी झंझट नहीं है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? और बाकी सब कुछ डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, कल वाले वीडियो में मैंने पूरा नोटिफिकेशन आपको समझा दिया था। उसके बाद अगर फ़ी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो देखिए फ़ी जो है वो रखा गया है जनरल कैटेगरी के लिए, और ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी इनके लिए जो है 450 रुपया रखा गया, और एससी, एसटी के लिए रखा गया है 112 रुपया। क्लियर है फ्रेंड्स? लास्ट डेट कब तक है? लास्ट डेट है 14/12 मैंने 14 दिसंबर 2020 तक लास्ट डेट है, और अप्लाई कब से होगा? तो 13/11/2020 से अप्लाई डेट है। सब कुछ क्लियर हो गया है? अगर डाउट है तो कमेंट में लिखकर बताइएगा, और पहला वाला वीडियो देख लीजिए, सब कुछ उसमें मैंने डिटेल से बता दिया है।